एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास जो दिया है वो 24 मीटर है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो भी दिया है इसमें उसको आप पहले लिख लो। गिवन दिया है ठीक है। अब दिया क्या है, व्यास दिया है आपको, पहले व्यास दिया है और व्यास कितना 24 मीटर दिया है ठीक है। तो त्रिज्या आपको निकालनी है। पहला टारगेट जो मैंने सिखाया था, व्यास होगा तो तुरंत उसमें त्रिज्या निकालना है, 2 से डिवाइड करना है। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 12 मीटर हो गई ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई दी है तो यहाँ पे यल की वैल्यू रखिए। यल कितना दिया है, 21 मीटर दिया है ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ लिखिए, शंकु के कुल पृष्ठीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ये रखना पड़ेगा। और आर का मान क्या है, ये आपने निकाला है, कितना है 12 मीटर। जहाँ पर रखिए 12 मीटर ब्रैकेट, फिर से आर 12 और तिर्यक ऊंचाई दी है स्लैंट हाइट 21, तो आप यहाँ पे रख दो 21। और इसको सॉल्व करिए तो 22/7 गुणे 12 रखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ 33 हुआ। देन इसके बाद इंटू करना है, ऊपर वाली संख्याओं का आपको क्या करना है, गुणा करना है, और नीचे वाली संख्याओं से क्या कर देना है, भाग कर देना है ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इंटू कर दीजिए। तो मैं ऐसे कर देता 22 इंटू 12 इंटू 33 और अपॉन कितना लिख देंगे 7। तो आप इनका डिवाइड कर लेना है। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पहले 22 से 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 24 तो कितना हो गया 26 ठीक है। तो ये कितना आ गया है 264, कितना आ गया 264। अब इंटू 33 कर दीजिए, 33/7 ठीक है। तो 33 का जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8712 8712/7। अब 7 का भाग करिए इसमें, तो 7 एकम 7 ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा डिवाइड, ऐसे करके। और ज़्यादा फास्ट आ रहा हो तो अच्छी बात है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया ठीक है। 3 बचे 31, 7 चौका 28 हो जाएगा 28, और 3 बचा तो 32 हुआ। तो 8 3 11, 3 1 2 है ठीक है। अब 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर से डिवाइड अच्छे से चेक कर लेना जिससे गलती ना हो ठीक है। 7 का डिवाइड करना है, 12 4 4 फिर से 28, तो कितना आया यहाँ पे 8 आपका, फिर से 8 8 4 12 4 हो गया। पॉइंट लगा दीजिए तो 40 हो जाएगा, 7 पंद्रह 35, ये आ जाएगा आंसर। एक ये आंसर आपका बनेगा 0.5, और एक ये बनेगा कि आंसर ये 44 राइट 1/, यहाँ पे बचा कितना है 4 बचा है ना, तो 4/7 लिखेंगे ठीक है। 2 आंसर बनते हैं। अब किस फॉर्म में आंसर दिया है वो डिपेंड करता है आंसर शीट पे ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आया है 2 टाइप से बना है। एक 12 सही 1244 से कितना बनेगा 4/7। 4/7 मतलब समझना, जो शेषफल रहता है ना, ये पॉइंट ना लगा करके शेषफल बटे क्या कर दो जिससे आपने भाग किया था ठीक ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट अच्छे से लिख दीजिए ठीक है ये। और लास्ट में ये इतना याद रखना है, जो यूनिट है उसके अनुसार स्क्वायर। मीटर लिखा है तो इसलिए मीटर स्क्वायर लगेगा, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे। आंसर में आप चेक करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद भी वैल्यू दी है, तो आपको जितने आगे पॉइंट के डिवाइड करना हो तो कर सकते हैं। जैसे 7 पंद्रह 35 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर से क्योंकि 35 करेंगे 5 आएगा तो 50 7 7 49। तो ये आप चाहें तो यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं 5 7 करके ठीक है। तो 2 आंसर आपके लिए बने, बट आंसर शीट में यही दिया है आपका, ये 1244.57 मीटर स्क्वायर ठीक है।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आपको डिवीजन कर लेना है कि फास्ट कर लेना है कैलकुलेशन या कि फिर इस प्रकार से डिवीजन आता होगा पॉइंट के बाद, तो आपको कर लेना है। कहीं डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक ना।